हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट यूनिट बीज गणित का फर्स्ट चैप्टर बहुपद देखेंगे। चैप्टर में बहुपद जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि बहुपद का एक चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं और जिसमें आप जानते होंगे कि बहुपद किसे दो या दो से अधिक पदों को बहुपद कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ सबसे पहले कि बहुपद किसे कहते हैं। तो उदाहरण के लिए 2x धन 3, ये क्या है आपका बहुपद है क्योंकि यहाँ पे दो पद है। पहले पद में आपके पास में 2x दिया है, पहला पद 2x है और दूसरा पद आपका 3 है। ठीक है, तो इस तरह से पहला और दूसरा दो पद हो गए, इसलिए बहुपद कहलाएगा। ठीक है, और इनके बीच में एक संक्रिया धन चिन्ह मध्य में लगी हुई है। इसी तरह से और भी बहुपद होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक और देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि बहुपद है या नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे दिखाया है आपके पास में 2x की घात ऋण 2 धन 4x धन 3। तो यहाँ पे देखिए अभी पहला पद आपके पास में 2x की घात ऋण 2 है, दूसरा पद में क्या है आपके पास में 4x है और तीसरा पद में क्या है आपके पास में 3 है। तो इस तरह से 1 2 3 पद है। पर यहाँ पे देखिए आपके पास में जो चर राशि की घात है, चर राशि हम लोग के पास में यहाँ पे x है जिसकी घात क्या दी गई है, ऋण 2 है। तो ऋण 2 जो है आपका ये आपका पूर्णांक संख्या में आ जाता है और यहाँ पे बहुपद की जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास में, ये बहुपद नहीं है। ये आपका सेकंड हुआ। तो यहाँ से आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चर राशियाँ भी दी गई है और चर अचर यहाँ पे दोनों शामिल है। चर राशि आपकी ABCD में आ जाती है, A से लेके पूरा Z तक। A से लेके Z तक जितने भी अंग्रेजी के अक्षर आते हैं वो सभी चर राशि हैं। और फिर अचर राशि जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 जितना भी आप जोड़ते जाएंगे एक एक बढ़ाते जाएंगे वो सब क्या है, अचर राशियाँ हैं। तो यहाँ पे चर अचर राशि का मिल के जो बनता है वो बीजीय व्यंजक इस बहुपद में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बहुपद हो गया। ठीक है, पर एक चीज़ और है मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे 2 करनी x धन 4, तो यहाँ पे देखिए 2 करनी x धन 4 है। तो यहाँ पे देखिए अभी x की घात जब करनी चिन्ह हटता है तो वो 1/2 के रूप में परिवर्तित होता है, धन 4 हो गया। तो इसको अभी करनी को हम लोग 1/2 के रूप में चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये बहुपद है या नहीं है। तो 1/2 आपको मालूम है कि ये परिमेय संख्या या भिन्न के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुपद नहीं है। तो बहुपद किसे कहते हैं, किस तरह का चर राशि का घात होना चाहिए तब वो बहुपद कहलाता है, ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। पर अभी जो 10th में आप लोगों को देखना है, इस अध्याय में हम लोग बहुपदों को जोड़ना, घटाना, गुणा और फिर भाग में जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो था ये सिर्फ आपका बहुपद किसे कहते हैं उसको समझाने के लिए था। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद को किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से घटाया जाता है और किस तरह से गुणा किया जाता है, फिर भाग में जाएंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। x धन 3 व x ऋण 4 का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग x धन 3 ये पहला बहुपद है आपका और दूसरा बहुपद आपके पास में दिया है x ऋण 4। ठीक है, ये आपका पहला बहुपद और ये दूसरा बहुपद। क्या बोला गया है, इनका योग ज्ञात करने के लिए बोला गया है।
तो पहले बहुपद को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, फिर वह की जगह पे धन चिन्ह आ जाएगा क्योंकि योग ज्ञात करने के लिए बोला गया है। फिर दूसरे बहुपद को लिखेंगे x ऋण 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मध्य में धन चिन्ह है, ऐसी स्थिति में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा चिन्ह उसी के अनुसार हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x है और आप फिर देख सकते हैं यहाँ पे भी x है, मतलब कि दूसरे बहुपद में भी हम लोग के पास में x है। तो यहाँ पे ये सजातीय चर है, तो सजातीय चर x धन x हो गया। जो चर राशि जो एक जैसा है, जिनकी घात समान होती है, उसे सजातीय चर कहते हैं। ठीक है, तो ये x हो गया धन x हो गया। फिर उसके बाद अचर राशि को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे और कोई चर राशि नहीं है। तो अचर राशि क्या है आपके पास में, धन 3 है और उसके बाद में क्या है, ऋण 4 है। यहाँ पे देखिएगा चर अचर राशि जो हम लोग लिख रहे हैं, उनके सामने जो चिन्ह है उसी चिन्ह के आधार पे उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये धन x था तो ये धन x ही है, ये धन x था तो ये भी धन x है। फिर यहाँ पे देखिए अचर राशि आपके पास में धन 3 है, धन 3 ही लिखे हैं और उसके बाद में यहाँ पे ऋण 4 है तो इसको ऋण 4 ही लिखें। बस हम लोग क्या किए, यहाँ पे सजातीय चर को या सजातीय अचर राशि को उसके अगल बगल में उसके चिन्ह के साथ लिखें, फिर प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x धन x क्या हो जाएगा आपके पास में, इसके सामने कोई अंक नहीं, मतलब कि 1 है, तो 1 धन 1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए x उसको वैसा ही लिख देंगे। जब किसी चर राशि के सामने कोई अंक नहीं है, मतलब कि वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए धन और ऋण, धन और ऋण जब विपरीत चिन्ह होते हैं, ऐसी स्थिति में हमेशा घटता है। विपरीत चिन्ह है धन और ऋण, घटेगा, घटेगा तो आपको 1 मिलेगा, पर बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। तो ये आपका योग का आंसर है। अभी मैं इसी सेम क्वेश्चन को मैं आपको घटाव में बताती हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। तो अभी x धन 3 व x ऋण 4। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x धन 3 ये पहला बहुपद हो गया, व की जगह पे ऋण कर देंगे क्योंकि हम लोग घटाव के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद में देखिए x ऋण 4। जब भी घटाव के लिए प्रश्न बोला जाता है, ऐसी स्थिति में हमेशा हम लोग दूसरे बहुपद को कोष्टक में रखेंगे, क्योंकि ऋण जब भी घटाव के लिए दिया जाता है तो कोष्टक दूसरा बहुपद जो रहता है उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला बहुपद वैसा का वैसा ही रहेगा, आपका x धन 3 वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे भी ऋण चिन्ह है और यहाँ पे दूसरा बहुपद है तो इसका चिन्ह परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे देखिए कोष्टक का अर्थ आप लोग जानते हैं गुणा चिन्ह होता है। तो यहाँ पे देखिए ऋण और इस x के सामने धन है तो धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण x होगा। फिर उसके बाद में ऋण और ऋण क्या होगा आपके पास में, धन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। या फिर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि दूसरे बहुपद के सामने ऋण चिन्ह जब भी आता है, इसको हमेशा कोष्टक में ही रखना है जब भी घटाव के लिए है। तो यहाँ पे जब भी ऋण चिन्ह आएगा तो अंदर जो भी चर अचर राशि उनके सामने के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि आपका धन था तो ये ऋण हो गया और ये ऋण था तो ये धन हो गया। अब आप इसको सजातीय चर को लिखेंगे, जैसा यहाँ पे हम लोग लिखे थे सेम वैसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x हो गया और फिर दूसरा चर राशि क्या है, ऋण x हो गया। फिर उसके बाद में अचर राशि क्या है आपके पास में, धन 3 है, तो अगला अचर राशि क्या है आपके पास में, धन 4 है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं अभी धन x और ऋण x विपरीत चिन्ह आ गया, मतलब कि घटेगा। तो ये तो एक जैसा हो गया है, एक x है और एक x है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, या फिर हम लोग उसको सीधे से यहाँ पे काट सकते हैं क्योंकि समान है, विपरीत चिन्ह है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धन 3 और धन 4 कितना हो जाएगा आपके पास में, 7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं सेम ही क्वेश्चन था, पर योग में कुछ और हुआ है और घटाव में कुछ और हुआ है। दोनों को हल करने का तरीका में थोड़ा सा फ़र्क है, उसको ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको सही विकल्प या फिर खालिस्तान या सही जोड़ी में आ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका योग और घटाव के लिए है। इसी तरह से हम लोग अभी गुणा के लिए देख लेंगे। मैं सेम ही क्वेश्चन को बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। x धन 3 व x ऋण 4 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग को गुणा करना है, तो x धन 3 फिर x ऋण 4। यहाँ पे मैंने गुणा चिन्ह नहीं लगाया है। ठीक है ना, हम लोग को गुणा करना है पर गुणा चिन्ह नहीं भी लगाएंगे
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोष्टक का अर्थ क्या होता है, गुणा चिन्ह होता है। सीधे से हम लोग इसको प्रश्न को हल करेंगे तो ये आपका पहला बहुपद है और ये आपका दूसरा बहुपद है। तो पहले बहुपद की पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या यहाँ पे संख्या नहीं है, चर राशि है, पर एक तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से किया जाता है। ये पहले बहुपद का पहला, ठीक है, दूसरा बहुपद पूरा, फिर उसके बाद में पहले बहुपद का मध्य चिन्ह धन, फिर दूसरा बहुपद पूरा। ये सेम चीज़ आप लोग 8वीं क्लास में कर चुके हैं, ये एक पूरा चैप्टर आप पढ़े हो, बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग, वो सारी चीज़ें कर चुके हैं, वही सेम चीज़ इसमें है, ठीक है। पहला बहुपद का पहला लिखिए, दूसरा बहुपद वैसा का वैसा, फिर पहले बहुपद का मध्य चिन्ह धन आया है, फिर दूसरा पद, फिर दूसरा बहुपद पूरा, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, मैं डिटेल में ही जा रही हूँ कैसे गुणा होगा। x गुणित x होगा, मतलब कि ये x इस x के साथ गुणा हो रहा है, फिर क्योंकि दोनों ही धन धन है इसलिए धन चिन्ह ही रहेगा, फिर धन ऋण क्या हो जाएगा, आपके पास में ऋण आ जाएगा, विपरीत चिन्ह है, ऋण हो गया, फिर x गुणित 4, इस तरह से गुणा होगा। फिर उसके बाद में देखिए धन क्या हो जाएगा, आपके पास में धन होगा 3 गुणित x हो जाएगा, इस तरह से गुणा होगा। फिर धन क्या होगा, आपके पास में धन होगा, फिर 3 गुणित 4, तो इस क्रम में गुणा होगा। सेम चीज़ यहाँ पे जो हो रही है पहले बहुपद में, वैसे सेम आपका दूसरा बहुपद में भी हो रहा है। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे x गुणित x, तो यहाँ पे घातांक का नियम आ जाएगा भी, ठीक है। आपका आधार अभी एक ही है तो उसको एक बार लिखेंगे और घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद में ऋण चिन्ह वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम लोग चिन्ह को पहले हल कर चुके हैं। अभी x गुणित 4, चर अचर विपरीत राशियां हैं तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं है गुणा करने के लिए। फिर आपका धन चिन्ह आ गया, यहाँ पे भी चर अचर विपरीत राशियां हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए ऋण 4x धन 3x, विपरीत चिन्ह है, सजातीय चर हैं, ठीक है ना, दोनों में x शामिल है, सजातीय चर है, इसको आपस में हल करेंगे। ऋण धन क्या होगा, घटेगा, आपके पास में एक x आएगा, या उसको सिर्फ x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऋण चिन्ह इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, 4 बड़ा है इसलिए ऋण आ गया, विपरीत चिन्ह है इसलिए घट गया है, ठीक है। फिर धन 12 आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, तो ये आपका गुणनफल है, ठीक है। सेम क्वेश्चंस को देखिए अलग अलग आंसर्स मिले हैं, तो इसी क्रम में आपको जोड़ना, घटाना और गुणा करना है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको भाग बताऊंगी, क्योंकि भाग बहुत लंबा है, ठीक है, और उसको समझने में आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा।